निपटा चुकी हूँ सारा। और कल जो हादसा हुआ उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हो गई थी कि मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए मैंने मजबूर होकर ये डिसीज़न लिया है। क्या वो डिसीज़न मेरा सही है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो पर बनी रहिएगा एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग सनी को देख लीजिए। सनी देखिए यहाँ पर पोएम देख रहा है और पोएम देखते देखते देखिए उसे ना कुछ एक्शन वगैरह समझ में आए और वो सारे घर में ना ऐसे कूद कूद के खेल रहा था। देखिए जैसे वो उसमें दिखा रहे थे ना पोएम में, वैसे ही वो लेट रहा था, कूद रहा था, कभी इधर कभी उधर। और मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, कल इसका ना हाथ जल गया था। मैंने आप लोगों के साथ जैसे कि शेयर किया था। तो छोटा बच्चा है, जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो ये मेरे साथ साथ ही जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। और बच्चे ना वही चीज़ें देखकर सीखते हैं जो चीज़ें आप सामने करती हो। बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसी स्प्रिंग जैसी लगी हुई होती है कि बच्चा ना वही चीज़ें करता है जो माँ करती है या फिर अपने आसपास देखता है। तो वही चीज़ वो देख रहा था कि मम्मा ना कढ़ाई में ये डाल रही हैं आलू, तो मैं भी डाल देता हूँ। तो इसका हाथ कढ़ाई से छू गया। तो छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं और मुझे इसी वजह से डर लगा कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। यही सोचकर मैं इसे आज स्कूल लेकर गई थी। और स्कूल छोड़कर आई तो वहाँ पर ये इतना रोया कि बहुत ज़्यादा। और 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे के लिए मैंने इसको स्कूल में छोड़ा था और 1 घंटे तक ये रोता ही रहा वहाँ पर। तो मैंने उसे यही सोचकर छोड़ा था कि बच्चा वहाँ पर रहेगा तो इतनी देर में मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी। और देखिए बच्चे के साथ में सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम बच्चा मेरा वहाँ पर सेफ़ तो है कि बच्चा मतलब स्कूल गया है, तो हमें ये तो है कि बच्चा स्कूल में गया है और वहाँ पर सेफ़ है ना। लेकिन ऐसा भी कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चा आपका रोता रहे 1 घंटे तक और आप मतलब आराम से काम करते रहो। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे बच्चों का ना तबीयत ख़राब हो जाती है रोने से ज़्यादा। और तो यही सोच कर मैं ना फिर उसको 1 घंटे बाद वापस लेकर आई थी, तो वो रो रहा था। तो अभी मैंने फिर ना उसकी अम्मा को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे ज़्यादा स्कूल में मत छोड़ो, कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर ना अब डिसाइड किया है कि उसको स्कूल नहीं भेजना है। एडमिशन मैंने यही सोच कर कराया था कि उसका मतलब मन लगेगा, उसको स्कूल में अच्छा लगेगा जाकर। लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं कि वो स्कूल में जाकर खुश है या फिर स्कूल में जाकर उसको मन कर रहा है स्कूल जाने के लिए, तो वो वहाँ पर खुश नहीं है। तो देखो बच्चे की ना अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ बच्चे खुश होते हैं स्कूल जाकर कि नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए खिलौने मिलेंगे या फिर नई टीचर्स मिलेंगी, है ना। कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चे नहीं घुल मिल पाते हैं इतनी जल्दी। मैं अपनी दोनों डॉटर्स की बात बताऊं तो मेरी दोनों डॉटर्स 2 साल 4 महीने की थी जब मैंने उनका एडमिशन कराया था स्कूल में। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी स्कूल में जाने के बाद। फर्स्ट डे भी वो स्कूल में जाने के बाद नहीं रोई थी। लेकिन ये रोया, फर्स्ट डे से ही इसको रोना था। और टीचर्स ने भी कल मुझे बोल दिया था कि मैम ये तो रोता ही रहता है क्लास में, ऐसे बच्चे को कैसे संभालें। जब बच्चा रोता रहता है तो ना तो वो काम करने देता है क्लास में और ना ही वो मतलब खेलता है ना। तो ऐसे बच्चे को रोकने से भी क्या फ़ायदा है। तो फिर मैं उसे ना ले आई थी घर पर जब 1 घंटे बाद। तो उसके बाद ना मैं फिर इसको हमारी गली में ही एक और स्कूल था, तो मैं इसे वहाँ पर लेकर गई। मैंने कहा चल देखती हूँ कि वहाँ पर जाकर खुश है ये क्या है। तो ये वहाँ पर जब मैं इसे लेकर गई तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी क्लिप, है ना। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था वहाँ पर। तो कई बार ना हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। मैंने ये सोचकर इसका वहाँ पर एडमिशन कराया था कि मेरी दोनों डॉटर उसी स्कूल में पढ़ी थी, बट ये वहाँ पर खुश नहीं है ना। और छोटे बच्चों को क्या होता है ना, इन्हें चाहिए होती है फ्रीडम। छोटे बच्चों को चाहिए होता है मतलब खेलना कूदना, कोई इनको रोके ना, कोई इनको टोके ना, और भीड़ भाड़ ना हो ज़्यादा।
ऐसी जगह बच्चे पसंद करते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल में डालें तो उसे बिल्कुल ऐसा माहौल मिलना चाहिए जैसे कि आप घर में बैठा हो वो, है ना। उसी तरह का माहौल मिलना चाहिए बच्चे को। तो जो हमारे घर के जस्ट 2-3 मतलब थोड़ी सी ही दूरी पर एक स्कूल था जो कि घर पर ही बनाया हुआ था, तो मैं इसे वहाँ पर लेकर गई। तो ये वहाँ पर बहुत खुश था, इसे शायद वहाँ पर बिल्कुल खुला खुला माहौल मिला, शायद इस वजह से वो हैप्पी था, या फिर इसको मतलब ऐसा लगा कि ये मेरा घर ही है जैसे। तो इस तरह का इसको इन्वायरमेंट मिला। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार ना हम लोग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल जिसमें मैंने इसका एडमिशन कराया वहाँ पर पढ़ाई नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है ना। इवन ये देख लीजिए प्ले क्लास में भी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला था टीचर ने कि कल से इसके एग्ज़ाम है ना। लेकिन एग्ज़ाम कैसे देगा वो, क्योंकि उसको तो रोना है, तो रोते हुए बच्चे का एग्ज़ाम कैसे लिया जा सकता है आप बताइए। जब वो क्लास में रुकेगा ही नहीं, जब वो बैठेगा ही नहीं, तो वो एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे को मतलब कुछ नहीं आता है, वो बहुत तेज़ है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ गली वाला जो स्कूल था हमारा वो। और सबसे पहले तो आप देख लीजिए मेन एंटर पे ये है एक पेड़, और जिसमें से इस तरह से ना कली निकली हुई है, और ये 6 महीने में सिर्फ एक बार ही निकलती है। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लुक आता है सिर्फ। और इसका नाम है नागपाक, और ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और 6 महीने में सिर्फ एक ही कली आती है इसकी, और इसको नागपाक बोलते हैं, है ना। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, अमेजिंग लुक आ रहा था इसका, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा लुक था इसका। और ये थी क्लास, प्ले क्लास थी बच्चों की, मतलब छोटे छोटे बच्चों की प्ले क्लास थी ये। और यहाँ पर देखिए बड़ी सी बॉल थी ना, सनी इसको देखकर बड़ा खुश हो रहा था, है ना। और ये स्कूल उन्होंने ना दीदी ने घर में ही बनाया हुआ था छोटे बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे जिस टाइम मैं पहुँची थी इसे लेकर, तो उस टाइम पे ना छुट्टी हो चुकी थी स्कूल की, तो बच्चे नहीं थे। तो ये बहुत हैप्पी था वहाँ पर जाकर, बहुत खुश था, आप देख सकते हो उसको, है ना। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ था कि बच्चे को ना डांस वगैरह करा दिया जाए, जैसे बच्चा बोर ना हो, जिससे बच्चे को मस्ती करनी है, अच्छा लगता है छोटे बच्चों को। तो इसी तरह से, और खुली खुली क्लास रखी थी, ऐसा नहीं था कि भर रखी थी क्लास। टेप मतलब जितनी भी चेयर्स वगैरह थी सबको एक साइड में रख दिया था ताकि मतलब बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और देखिए यहाँ पर ना स्विंग्स भी थे, है ना। तो इसको ना बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे ना ये घर पे हो बिल्कुल अपने। तो ये ना उनकी दीदी की ना बेटी थी जो कि, और ये देखिए वो ना एकदम से उठ गया सनी, और देखिए उसको ना गिरते गिरते बचा वो। छोटे बच्चों के साथ ना सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए अभी ना उसको पकड़ लिया तो वो आराम से स्विंग कर रहा था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। तो छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने इसका एडमिशन कराया था वहाँ पर ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन वहाँ पर टीचर्स उसको खिलाती नहीं थी, मतलब क्लास में ले जाकर बिठा देती थी, और क्लास में ना बच्चा रुकता नहीं है इस तरह से जब छोटा होता है। तो अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि इसकी अम्मा का भी फ़ोन आ गया था। तो अब मैं इसको अगर कोशिश करूंगी कि मैं इसको यहाँ पर ही लेकर जाऊँ स्टार्टिंग में, ताकि ये थोड़ा घुले मिले और बच्चों से कनेक्ट हो, और थोड़ा रुकने की इसको हैबिट बने। तो यहाँ पर जाकर ये बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। फिर ना मैंने इसको इवनिंग में भी भेजा था यहाँ पर खेलने के लिए। तो ये वहाँ पर जाकर ना बहुत हैप्पी हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हमारा बच्चा जहाँ पर ज़्यादा खुश हो हमें उसे वहीं पर लेकर जाना चाहिए, और वहीं पर उसको मतलब अच्छा लगता है तो हमें उसके साथ में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी देखिए बच्चे के साथ में, है ना। लेकिन अगर बच्चा खुश है तो वहाँ पर हमें बच्चे की खुशी देखनी है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ना अल्फ़ाबेट्स रखे हुए थे, तो ये ना सारे अल्फ़ाबेट्स निकाल के इनको सबको ना यहाँ पर लगा भी रहा था। तो ये चीज़ें बच्चों को
करती हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कि ये वहाँ पर जाकर हैप्पी है, खुश है। तो मैंने उनको दीदी को बात भी की थी, तो वो कह रही थी कि आपका मन करे तो आप यहाँ पर छोड़ जाया करिए इसे। तो कोशिश करूँगी अब मैं धीरे धीरे इसको कि थोड़ा सा बीच यहाँ पर आकर ना ये खुश हो जाए, मतलब यहाँ पर जाके ये रुकने लगे। तो कोशिश करूँगी कि इसको छोड़ आऊँ। बट अभी इसको ना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसको लेकर जाना है साथ में और इसको थोड़ी देर वहाँ पर खिलाना है और फिर वापस ले आना है। तो बच्चे ना इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं। और यहाँ पर नहीं देखिए, फ्रूट्स भी थे, शेप्स भी थे, अल्फ़ाबेट्स भी थे, सब कुछ था मतलब। और इन सब चीज़ों से ना सनी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था, है ना। इसको ये सब चीज़ें ना पता है, बहुत हैप्पी था। और इसको ये पता है ये ए फॉर एप्पल है, तो देखो एप्पल को ना एप्पल के साथ ही इसने रखा ए को, कि ये एप्पल है। और ये दीदी की बेटी है साथ में, तो वो भी साथ में खेल रही थी इसके, तो दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था, है ना। तो ये सनी ना वहाँ पर जाकर ना कंफ्यूज हो गया था कि इतनी सारी चीज़ें देखकर ना, इतने सारे खिलौने देखकर, तो कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना है, चाहिए मुझे क्या लेना है, वो सब चीज़ें। तो अब मैंने डिसीजन यही लिया है। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या मेरा ये डिसीजन सही है कि मुझे वहाँ पर स्कूल भेजना नहीं चाहिए जहाँ पर मेरा बच्चा रोता है, और मुझे कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पर ही बिजी करना चाहिए, या कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पर लेकर आना चाहिए। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखिए, एक पेरेंट्स वही चाहते हैं जो इसमें उसका बच्चा खुश रहे, है ना। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा पीछे से रोता रहे और आप घर पर आराम करते रहो या आराम से रहो। वो चीज़ मुझसे नहीं होती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और आप ये इवन ये देख लीजिए, अब पिछले 15-20 दिन से मैंने इसे स्कूल भेजा ही नहीं था। कल मैं स्कूल छोड़ने के लिए गई थी तो ये बहुत ज़्यादा रोया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना सनी ने पाइनएप्पल को पी के साथ, मैंगो को एम के साथ, एप्पल को ए के साथ, ऑरेंज को ओ के साथ लगाया था। तो इसको ये सब अक्षर की पहचान है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।